तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में चल रहे बुलडोजर एक्शन को मनमाना करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर योगी सरकार की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दरअसल योगी सरकार की ओर से कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। सरकार ने इस फैसले पर कहा कि इस फैसले से माफिया प्रवृत्ति के तत्वों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। हालांकि ये आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। तो देखिए, बीते दिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से बुलडोजर कार्रवाई को लेकर यहां पर कई सख्त टिप्पणी की गई है। हालांकि यहां पर यूपी सरकार की ओर से पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। यूपी सरकार ने सबसे पहले इस फैसले का स्वागत किया है और ये भी कहा है कि ये यूपी के संदर्भ में नहीं बल्कि दिल्ली के संदर्भ में ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसी के तहत आया है। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में पार्टी नहीं थी। आपको बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से पूरे देश भर में हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले कई दफा यहां पर सुनवाइयां देखने को मिली है। और कल की सुनवाई में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी की गई। एक तरफ आपको बता भी रहे हैं कि कहां बुलडोजर चलेगा और कहां इसकी रोक होगी। अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा नहीं जाएगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। अधिकारियों को ये दिखाना होगा कि ये जो ढांचा है, चाहे वो कार्यालय हो, घर हो, वो किस तरीके से अवैध है, वो भी बताना होगा। नोटिस में बुलडोजर चलाने का कारण देना होगा, सुनवाई की तारीख देनी होगी और रातों रात बुलडोजर नहीं चलवा सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो सबसे पहले उसको 15 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए, जो कि हर किसी का सपना होता है कि उनका घर हो। और रातों रात जब इस तरीके की कार्रवाई देखने को मिलती है तो चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, उनको अपील करने का समय नहीं मिलता है, जिसके कारण सड़क पर आने की स्थिति हो जाती है, जो कि दृश्य काफी ज्यादा यहां पर झकझोर देने वाला होता है। ये सख्त टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान हमारे संवाददाता से खास बातचीत उन्होंने की है और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एसपी को हराकर बीजेपी सीसामऊ की सीट जीतने जा रही है। वहीं बुलडोजर मामले में कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले का हम सम्मान करते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आज आपने प्रचार किया इस सीट पे, क्या देखा, किस तरीके का माहौल दिखाई पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं यह देख रहा हूं कि जैसा माहौल, जैसा उत्साह, जैसा वातावरण है, उसके आधार पर भाजपा प्रत्याशी सुरेश अवस्थी जी बहुत बड़े अंतर से यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं। और जनता का उत्साह जिस लेवल का है, सामान्य चुनाव जब एक साथ होते हैं उसमें भी इतना उत्साह नहीं रहता जैसा उत्साह आज मैंने देखा है। मैं इस चुनाव को विजय के द्वार पर खड़ा देखता हूँ। केवल 20 तारीख को मतदान, 23 के मतगणना के इंतजार है और भारतीय जनता पार्टी का विधायक समाजवादी पार्टी से को हरा करके, या कहिए समाजवादी पार्टी की जो सीट थी 2022 में, वह 2024 में भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है। कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, ये नारा बहुत पॉपुलर हो रहा है। क्या लग रहा है इस उपचुनाव में कितना कारगर रहेगा ये? देखिए, वो जनता सुन रही है, जनता समझ रही है। जब ईवीएम मशीन से धड़ाधड़ कमल के फूल निकले तो आप समझना कि सब सही है। एक आखिरी सवाल ये है कि बुलडोजर को लेकर जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने आज दिशा निर्देश जारी किया, तो विपक्षी पार्टियां उसे अपनी जीत और बीजेपी की हार के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्षी पार्टी मुद्दा विहीन है। अगर अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो सबसे ज़्यादा दर्द समाजवादी पार्टी को होता है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो सबसे ज़्यादा दर्द कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों को होता है। तो देश की सर्वोच्च अदालत का कोई फैसला है, हम भी शीश झुका करके उसका सम्मान करते हैं। लेकिन यह ना समझे समाजवादी पार्टी के गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाई कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। कानून के खिलाफ अपना काम करेगा, जैसे करना है कानूनन ही काम होगा। तो केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना ये है कि उनका प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में चुनाव जीत रहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का निर्देश का पालन जरूर किया जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडे ये ना समझे कि इससे उनके खिलाफ एक्शन किसी तरीके से रुक जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। तो नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने शॉर्ट टर्म पॉलिसी में बदलाव। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।